Hey, what's happening guys? My name is Aditya and I'm back with another video. बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि इंश्योरेंस बाहर से ले सकते हैं क्या, बाहर से ले सकते हैं क्या। हाँ, डेफिनेटली बाहर से तुम लोग इंश्योरेंस ले सकते हो। कैसे, वो बताता हूँ। देखो, अगर आपको नए गाड़ी के केस में, कार हो या बाइक, होता क्या है, जब भी बुकिंग करने जाओगे आप, तभी बुक करने के टाइम पे ही शोरूम से कंफर्म कर लो कि मैं बाहर से इंश्योरेंस लेने वाला हूँ, अगर मुझे कम पैसे में मिलेगा तो। ठीक है। और अगर मैं आपको बाहर से जो भी इंश्योरेंस मिल रहा है उसका कोटेशन आपको भेज दूंगा, अगर आप रेट मैच करके दोगे तो मैं आपसे ले लूँगा। ये डिस्कस कर लो। ठीक है। अगर डीलरशिप नहीं बोल देता है मुंह पे तो निकल जाओ वहाँ से, बुकिंग मत करना। ओके। बाद में अगर अप्रोच करते हैं डीलरशिप, वापस सेल्स टीम उनकी कॉल करती है कि आ जाओ, तो यही टर्म्स पे जाना कि अगर आपको बाहर से गुड प्राइसिंग में इंश्योरेंस मिल रहा है तो आप बाहर से ही लोगे, और अगर बाहर का प्राइसिंग शोरूम वाले मैच करके दे रहे हैं तो शोरूम से लोगे। ठीक है। ये कंफर्म होने के बाद ही बुकिंग करने की प्रोसेस में जाना, नहीं तो क्या होता है, बहुत सारी जगह पे नॉन रिफंडेबल बुकिंग होता है, पैसे फंस जाएंगे। ओके। तो अभी आपने बुकिंग कर दी, बुकिंग करने के बाद कलर वेरिएंट वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, डिसाइड भी हो गया क्या करना है। तो होता क्या है, अगर आप शोरूम से इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो, खुद का इंश्योरेंस ले रहे हो, तो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन जाना है कहाँ पे? पॉलिसी बाज़ार जाओ, एको जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाओ, या फिर और कोई इंश्योरेंस होगा उसकी वेबसाइट पे जाओ, जहाँ से भी आपको सस्ता मिल रहा है। कंपेयर करना है आपको ऑनलाइन सिंपली। ये कंपैरिजन के बिना नहीं होने वाला, और ये ऑनलाइन ढूंढना भी है। ठीक है। तो जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे जाके मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं ना, और कपड़े की शॉपिंग करते हो लो टू हाई करके, वैसे ही आपको इंश्योरेंस भी देखना है। पर लो टू हाई करने के टाइम पे आपको 2-3 चीज़ें माइंड में रखनी है कि ज़ीरो डिप्रिसिएशन होना चाहिए, 1 साल का ज़ीरो डिप्रिसिएशन, 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, थेफ्ट कवरेज चाहिए, और रिटर्न टू इनवॉइस चाहिए। बाद में रैट प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है वो एक बार बता देता हूँ। ज़ीरो डिप्रिसिएशन मतलब आपकी गाड़ी को कुछ भी डैमेज होता है तो पार्ट्स का पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठा लेगा, उसमें कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं होगा। मतलब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज बोलते हैं ना कि 80% ही कवरेज मिलेगा, 20% का पैसा देना पड़ेगा, वो सारा नहीं होगा, ज़ीरो डिप्रिसिएशन ही होगा। मतलब 100% क्लेम क्लियर करेंगे। रिटर्न टू इनवॉइस के केस में क्या होता है, अगर इनकेस आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, या फिर जल जाती है, ख़राब हो जाती है, एक्सीडेंट में नॉन रिकवरेबल में चली जाती है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे अभी इसको, तो टोटल लॉस के केस में 100% रिटर्न टू इनवॉइस, मतलब आपकी गाड़ी का इनवॉइस वैल्यू जो था वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, क्लेम हो जाएगा पूरा का पूरा इनवॉइस वैल्यू। ओके। और रैट प्रोटेक्शन में होता क्या है, वो चूहे वायर खा लेते हैं, तो अगर ये गाड़ी का वायरिंग खा लिया तो नहीं बोला तो भी 30-35 हज़ार का वायरिंग जाएगा पूरा। और वायरिंग कैसा है, जॉइंट करके होता नहीं है, वायरिंग का पूरा जाला रहता है, एक किट रहता है पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ता है। तो अगर रैट प्रोटेक्शन लिया हुआ है तो उसमें वायरिंग कवर हो जाएगी। ठीक है। कुछ बेसिक चेक्स है वो करने, और इंश्योरेंस लेना है, वो एक इंश्योरेंस जो लोगे वो लेना है 1+5 वाला, 1 ईयर ज़ीरो डेप्थ और 5 ईयर्स का थर्ड पार्टी, 4 ईयर्स का थर्ड पार्टी, 5 ईयर्स नहीं, 1+4 का लेना है, तो टोटल 5 साल का इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है। या 1+5 जो भी है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब टोटल 5 साल का इंश्योरेंस आपके पास रहेगा ही रहेगा, जिसमें 1 साल ज़ीरो डेप्थ है और बचे हुए 4 साल थर्ड पार्टी है। और जो बचे हुए 4 साल थर्ड पार्टी है वो आपको रिन्यूअल करते रहना है, 1 साल का ज़ीरो डेप्थ ख़त्म होने के बाद वो रिन्यू करते रहना है। अभी मैं 1+5 या फिर 1+4 जो भी है वो क्यों बोल रहा हूँ, 5+5 लेने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 5 साल का ज़ीरो डेप्थ और 5 साल का थर्ड पार्टी, ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि शोरूम में ये ऑप्शन भी मिलता है आपको लेने के लिए। उसका रीज़न यही है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, 5+5 बोल के लिमिटेड क्लेम्स देती हैं। ठीक है। आपको अगर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि 5 साल का ज़ीरो डेप्थ है, ठीक है, 1 टाइम में पेमेंट कर दो,
अभी 1+5 का मुझे पड़ा है 20,000 का, और अगर 5+5 में लेने जाता तो मुझे पड़ता 35,000 का। मतलब सिर्फ 15,000 रुपये दे के और 15,000 दे के मुझे 5 साल तक का ज़ीरो डेप्थ मिलता। आपको इंश्योरेंस बोलेगा कि 35,000 में 38,000 में मिल रहा है, आप वो ले लो। और 1+5 वाला मतलब जिसमें 1 ईयर ज़ीरो डेप्थ और 4 इयर्स थर्ड पार्टी है, वो आपको 20,000 का मिल रहा है, 25,000 का मिल रहा है। सिर्फ 10-15,000 रुपये ज़्यादा दे के आपको 5 साल की कवरेज एक्स्ट्रा मिल रही है। तो वो ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि मैंने इस पर डिटेल चेक करी तभी पता चला कि 5 साल के ज़ीरो डेप्थ के केस में होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी कैपिंग लगाती है क्लेम्स पे। तो पर ईयर आपको लिमिटेड ज़ीरो डेप्थ क्लेम्स करने मिलते हैं, जैसे कि साल में 2 बार, साल में 1 ही बार क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने मल्टीपल क्लेम्स किए हैं 1 साल में, 2 साल में, मतलब समझो फर्स्ट ईयर में आपने क्लेम किया, सेकेंड ईयर में दूसरा क्लेम किया, तो थर्ड ईयर में आपका क्लेम जो है वो रिड्यूस होके मिलेगा। मतलब समझिए कैसा है, एक वैल्यू होती है IDV, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो समझो अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू है 5 लाख IDV, ओके, तो ये IDV आपको 5 साल के लिए मिलेगी। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में आपने 1 लाख का क्लेम डाला तो बचे हुए 4 साल में आप 4 लाख का ही क्लेम डाल सकते हो। और दूसरे साल में अगर आपने 3 लाख का क्लेम डाल दिया तो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में आप बचे हुए 1+3 4 लाख ख़त्म हो गए, 1 ही लाख बचे, एक बचे हुए जो भी रिमेनिंग IDV है उसका ही क्लेम डाल सकते हो। समझ गए? तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक क्लॉज में है ये इंश्योरेंस, तो ज़रूरत नहीं है वो सब करने की। और रिन्यूअल के केस में होता क्या है, ज़ीरो डेप्थ अगर आप एवरी ईयर रिन्यू करवाओगे, मतलब 1+4 के केस में अगर ज़ीरो डेप्थ एवरी ईयर रिन्यू होगा तो होता क्या है, वो IDV भी आपकी रिन्यूअल होती है। मतलब इन केस अगर मैंने एक पहले ही साल में 1 लाख का क्लेम डाल दिया है और मेरी IDV 5 लाख की है, तो नेक्स्ट ईयर जब भी मैं रिन्यूअल करूँगा तो एक फैक्टर होता है नो क्लेम बोनस। मतलब अगर मैं नो क्लेम नहीं करता तो कंपनी मुझे कुछ डिस्काउंट देती है, कम प्राइसिंग में इंश्योरेंस रिन्यूअल देती है। तो मुझे कम प्राइसिंग नहीं मिलेगी, मेरी इंश्योरेंस का प्रीमियम प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब समझो अगर रिन्यूअल विदाउट क्लेम मेरा 5,000 था, विदाउट क्लेम किए, मतलब अगर मैं 1 साल में कोई भी क्लेम नहीं करता तो मेरा रिन्यूअल 5,000 का आता। पर मैंने क्लेम किया है तो अभी मेरा रिन्यूअल 10,000 का आएगा। पर वो 10,000 देने से मुझे बेनिफिट क्या होगा, मैंने पहले साल में भी क्लेम किया है इंश्योरेंस को, और अगले साल में भी मैं क्लेम कर सकता हूँ पूरे 5 लाख तक का, पूरी IDV वैल्यू मिलेगी मुझे। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो वो अवॉइड करना, 5+5 वाला, 1+5 वाला ही लेना। हाँ, तो प्रोसेस बता देता हूँ होता क्या है। शोरूम वालों ने बोल दिया हाँ ठीक है सर जी, आप बाहर से ले सकते हो इंश्योरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई भी ऑनलाइन इंश्योरेंस ढूंढना है, उसे ख़रीद लेना है। ख़रीद लोगे तभी एक बार वहाँ के कस्टमर केयर से बात कर लेना। कस्टमर केयर से डिस्कस ये करना है आपको कि मैंने मतलब जब भी पोर्टल पे भी आप पॉलिसी बाजार या फिर कोई भी इंश्योरेंस के पोर्टल पे जाओगे ना, वहाँ पे गाड़ी नंबर डालने का ऑप्शन आता है, व्हीकल नंबर। तो व्हीकल नंबर आपके पास है ही नहीं क्योंकि आपके पास गाड़ी है नहीं। तो बाइंग अ न्यू कार, बाइंग अ न्यू बाइक ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको आपका RT वगैरह सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है और प्रोसेस करना है उसको। मतलब इंश्योरेंस का परचेस का प्रोसेस कंप्लीट करना है। प्रीमियम भरने के पहले एक बार जब भी पेमेंट पेज तक जाते हो तभी जाके बैक मार के क्लोज़ कर देना उसे। रीज़न, आपको कॉल आएगा इंश्योरेंस कंपनी का, उनसे बात करना कि मैं ये ऐसा इंश्योरेंस देख रहा हूँ, उसकी डिटेल बताओ, सारी चीज़ें जान लो, वो पॉलिसी में क्या क्या कवरेज है, क्या नहीं है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन और क्या क्या ऐड ऑन लगवा सकते हो। उसके अलावा उनसे कूपन कोड मांगो, डिस्काउंट कूपन कोड, क्या क्या डिस्काउंट है, कहाँ से डिस्काउंट मिलेगा, कौन सा कार्ड यूज़ करूँगा तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर लो। जब भी आपको पता चले कि आपको जो रिक्वायर्ड है इंश्योरेंस में वो सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं और प्राइसिंग शोरूम वालों से कम आ रहा है, तो उनसे उसका पेमेंट लिंक मंगा लो। पेमेंट लिंक मंगाने के बाद वही सेम स्क्रीनशॉट मार के शोरूम वाले को भेज दो। शोरूम वाले को पूछो कि ये सेम प्राइस मैच करके दे रहे हो क्या। अगर वो देता है तो शोरूम से ही ले लो, ऑनलाइन के प्रोसेस में मत पड़ो। ठीक है,
अगर नहीं देता है, बोलता है कि नहीं ये सेम प्राइस मैच नहीं होगी, वो बोलता है कि 2,000 रुपये ज़्यादा आ रहा है, मतलब थोड़े बहुत कम करेंगे, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 25,000 का कोटेशन, शोरूम वाले ने दिया 35,000 का, शोरूम वाला बोल रहा है हम लोग 27-28 तक करके देंगे, तो अगर आपको कंफर्ट है 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भरने का तो भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भरना है तो आगे का प्रोसेस भी सिंपल है, ठीक है। 3,000 भी बचाने हैं तो क्या आगे क्या करना है वो बता दो। अभी शोरूम वालों ने ना बोल दिया, इंश्योरेंस कंपनी को वापस कांटेक्ट करो, वो पेमेंट लिंक से पेमेंट कर दो, ठीक है। डिलीवरी डेट कंफर्म होने के बाद वो पेमेंट करना, ठीक है। जब ये हाथ में डिलीवरी आएगी ना, डिलीवरी के 1 या 2 दिन पहले वो पेमेंट लिंक पे जाके पेमेंट करना। ये सारी चीज़ें आपको इंश्योरेंस वाले बताएंगे अगर होशियार रहेंगे तो, क्योंकि मुझे बताया गया था कभी पेमेंट करना है, क्या करना है, ठीक है। और इतना याद रखो कि पेमेंट लिंक जो है उसके ऊपर जो IDV लिखी होगी वो आपके गाड़ी के एक शोरूम कॉस्ट से 5% लेस होगी, क्योंकि गाड़ी और बाइक जो है डिप्रिसिएटिंग एसेट है। जैसे ही शोरूम के बाहर निकलता है तो 5 to 10% उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाता है। तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी एक शोरूम से 5% लेसर करके ही पकड़ती है। तो ये भी इंश्योरेंस वालों से पूछना कि जब भी मैं पॉलिसी का डिटेल फॉर्म भरने जाऊँ ऑनलाइन, जब भी ये डिटेल्स मांगता है IDV कितना डालना है करके, तो वहाँ पे क्या अमाउंट डालनी है, तो वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताएंगे। तो अगर ये अमाउंट गलत होती है तो RTO में रिजेक्शन हो सकता है गाड़ी का। ओके, ये हो गया IDV का, ये भी मेन पॉइंट था। इंश्योरेंस कंपनी से पूछना है, ये वापस बता रहा हूँ, IDV क्या डालनी है इंश्योरेंस लेते टाइम, ये इंश्योरेंस वाले ही आपको बताएंगे, खुद कैलकुलेशन करने मत जाना। गाड़ी की डिलीवरी डेट पता चल गई है, आपने इंश्योरेंस ले लिया, पेमेंट कर दिया, आपको जो है कॉपी आ जाएगी, ठीक है। इनकेस अगर गलत डेट डाल दी, डिलीवरी वही टाइम पे नहीं मिली, आपने डाली 10 तारीख, आपको डिलीवरी मिली 15 को, अभी क्या करें, अभी क्या करें? मडगाड़ लगा बोल रहा, पच्ची कीचड़ उड़ता है ना पीछे से। तो अभी क्या बोल रहा था मैं, अरे यार भूला दिया इसने। हाँ, डेट गलत डल गया है तो कोई इशू नहीं है, गाड़ी मिलते ही आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो, ठीक है। अभी गाड़ी मिलने के पहले आपके पास इंजन नंबर, चेसी नंबर नहीं होगा, ओके। तो आपको जो है बुकिंग रिसीट मिलती है, वो बुकिंग रिसीट आपको प्रोवाइड करनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रूफ कि आपने गाड़ी बुक करी है करके, ओके। और जब भी गाड़ी आ जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ही बोलते हैं गाड़ी की डिलीवरी होने के बाद में हमको कॉल करके उसकी इनवॉइस की फ़ोटो भेजना। इनवॉइस की फ़ोटो उनको क्यों लगती है कि आपने डिलीवरी ले चुकी है, उसका प्रूफ चाहिए होता है। दूसरी चीज़, उनको इंजन नंबर और चेसी नंबर चाहिए रहता है जो आपके पॉलिसी पे अपडेट करना होता है उनको, ठीक है। अभी होता क्या है, डेट गलत डाल दी आपने, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लिख दी जब भी इंश्योरेंस ले रहे थे तभी, या फिर नाम में मिस्टेक कर दी, जो भी मिस्टेक होगी वो करेक्ट हो सकती है। कैसे? जब भी आप इंश्योरेंस को अपना इनवॉइस प्रोवाइड करते हो तो इनवॉइस में जो भी डिटेल होगी वो इनवॉइस वाली डिटेल वो लोग अपडेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एको में तो स्मूथ प्रोसेस है, ऐप में अपलोड करो, नेम चेंज डालना है नेम चेंज, परचेज डेट चेंज करनी, परचेज डेट भी चेंज होता है, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको हर एक चीज़ का प्रूफ अपलोड करना होता है, मतलब इनवॉइस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, या फिर RC बुक अपलोड करना है। सिंपल प्रोसेस है, उससे आपके और पैसे भी बच जाएंगे। ये इंश्योरेंस कंपनी को डिटेल दे दो, वो आपके इंश्योरेंस कॉपी पे सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे। व्हाट्सएप पे तुरंत पॉलिसी आ जाती है, मेल पे भी पॉलिसी आ जाती है, अपडेटेड कॉपी, कोई टेंशन नहीं है। फ़र्क कितना पड़ता है मैं बताता हूँ। मुझे इंश्योरेंस वालों, शोरूम वालों ने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कोट किया था 31,000। वो लोग बोले थे कि हम लोग 1,500-2 हज़ार रुपये डिस्काउंट करके देंगे, मतलब 29,000 का हो रहा था। मैंने एको से लिया OnePlus 5 वाला ही, एको से मुझे ये पड़ा है 20,500 का, जिसमें रैट प्रोटेक्शन मैंने लिया है, रिटर्न टू इनवॉइस लिया है। ये सारी चीज़ें, ये 2 चीज़ें जो है शोरूम वाले इंश्योरेंस में नहीं थी। और उसके अलावा हेलमेट कवर भी लिया, मतलब अगर इन केस एक्सीडेंट में हेलमेट टूट जाता है या फिर घूम जाता है, कुछ भी होता है, तो हेलमेट का भी मुझे कुछ सर्टन पॉइंट तक कंपनसेशन मिलेगा। उसके अलावा रैट अगर बाइट करता है, वायरिंग वगैरह काट लेता है तो उसका पैसा मिलेगा। और रिटर्न टू इनवॉइस मैंने आपको बताया, अगर
गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है तो इनवॉइस का पूरा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यही था एक डेडिकेटेड इंश्योरेंस के रिलेटेड वीडियो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंश्योरेंस का नाम बताओ, तुमने कहाँ से लिया है, पैसे कैसे बचाए, तो ये डिटेल्ड वीडियो है। थैंक यू so much guys for watching this video. I'll see you guys in the next one. Till then, goodbye.